माँ बाप का जो रिश्ता है वो संतान के साथ जितना गाढ़ा, जितना पवित्र, जितना निस्वार्थ होता है, शायद दूसरा कोई रिश्ता दुनिया में इतना पवित्र, निस्वार्थ, गाढ़ा ना हो। एक माँ बेटे के लिए सब वो करती है जो उसके बस का होता है, उसी तरह एक पिता भी अपने बच्चों के लिए वो करने की सोचता है जो खुद जो सुख उसने ना ले पाया हो, ना भोग पाया हो, लेकिन बच्चों के लिए उससे भी अच्छा सुख देने की कोशिश करता है और पूरे परिवार को सर पे लेकर के गहरे पानी में घुसने की तरह खुद भीगा रहता है, लेकिन पूरे परिवार को एक तसले के अंदर, एक बर्तन के अंदर लेकर बर्तन की तरह सिर पर सवार रखता है। उनको अच्छी से अच्छी सुविधा, अच्छा जो फैसिलिटीज है देने की कोशिश करता है। बाप का मर्तबा भी बच्चों के लिए कभी कम नहीं होता। बाप का जो है आशीर्वाद और जो काम है, कुर्बानी है, जो बलिदान है, वो किसी से छुपा नहीं है। और कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको सोचने सुनने के बाद हमें लगता है कि वाकई एक बाप बेटे या बेटी के लिए कहां तक जा सकता है, क्या कर सकता है। दरअसल आज की कहानी में एक ऐसी घटना है जिसमें एक पिता के पुत्र की सड़क दुर्घटना में कार द्वारा टक्कर मारने के बाद मृत्यु हो जाती है। कार सवार जो ड्राइवर है वो कार लेकर फरार हो जाता है। उस वक्त कोई सीसीटीवी कैमरा बाहर नहीं था। सिर्फ दो चीजें, एक साइड मिरर और एक नंबर प्लेट का आधा हिस्सा, यानी नंबर प्लेट का एक आधा, सिर्फ 4 डिजिट के जो अंक होते हैं वो, बाकी HRDL जो भी है, जो कुछ नहीं, सिर्फ वो दो चीजें मिली। उसके बाद उस पुलिस में कंप्लेंट की गई। पुलिस ने बहुत शुरू में ही कह दिया कि ये कातिल का जो हत्यारा है, जो कार से टक्कर मारने वाला ड्राइवर है, और कार, दोनों चीजों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसा क्लू सबूत हमारे पास नहीं है जिससे हम गाड़ी के मालिक तक या कार तक पहुंच सकें। उसके बाद परेशान होकर एक पिता ने जिद में कि शपथ ली कि मैं अपने बेटे के जिसने कार से टक्कर मारी है उस तक पहुंचूंगा जरूर, उससे पूछूंगा कि टक्कर मारने के बाद वो रुका क्यों नहीं, उसने मेरे बेटे को हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया, उसने आज तक आकर मुझसे, मेरी पत्नी से सॉरी क्यों नहीं बोला। पिता की जिद थी, ये जुनून था। पिता फौरन निकलता है। पिता के पास कोई चीज ऐसी थी नहीं, क्योंकि ये घटना जो है ये 5 जून 2015 की है, हरियाणा के गुड़गांव की है। 5 जून 2015 को सुबह के वक्त एक बेटा स्कूल जा रहा था, 10वीं कक्षा का छात्र था, नाम था अमित, और ये सेक्टर 55 की बात होती है। अमित 10वीं का छात्र था, 15 वर्ष उसकी आयु थी, माता पिता का दुलारा था, लाडला था, सब बच्चे होते हैं। स्कूल जा रहा था, पिता ने स्कूल तक छोड़ा, उसके बाद पिता अपने ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद बच्चा जब घर की ओर आता है छुट्टी में, उसके बाद एक कार उसको टक्कर मारकर फरार हो जाती है। बच्चे को टक्कर इतनी जबरदस्त लगती है कि उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। लोग किसी तरह बच्चे का आई कार्ड देखकर उसके स्कूल तक पहुंचते हैं, फिर परिजन तक पहुंचते हैं। माँ बाप देखकर ही पागल हो जाते हैं। लेकिन कार फरार हो चुकी थी। कार की टक्कर में जो साइड मिरर है, हो सकता है बच्चे के जो टक्कर पहले लगी हो वो साइड मिरर से लगी हो, या पहले आगे से टक्कर लगी हो, फिर उछलने के बाद जो कार का साइड मिरर होता है वो लगा हो, जिस कारण वो साइड मिरर टूटकर गिर चुका था। आगे की जो आधी प्लेट है वो टूट कर नीचे पड़ी थी। दो चीजें थी उसके पास। पुलिस के पास गया, कोर्ट में गया, लेकिन कहीं कोई उसका मसला हल नहीं हुआ। पुलिस ने शुरू में ही अज्ञात की FIR लगा दी। पुलिस ने कहा हमारे पास कोई मजबूत ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम कातिल तक पहुंच सकें, जो एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति है उस तक पहुंच सकें। लिहाजा इस मामले को, केस को ठंडा कर दिया गया, बंद बस्ते में डाल दिया गया, इसको लगभग खत्म से कर दिया गया। उसके बाद पिता ने शपथ ली कि मैं उस कार के मालिक के पास पहुंचूंगा जरूर जिसने मेरे बेटे को दुर्घटना में मारा है। मेरे बेटे की जिस कार से दुर्घटना में मृत्यु हुई है, कम से कम उसको रुकना तो चाहिए था, मेरे बेटे का हाल देखना चाहिए था, उसको अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, कम से कम अब मुझसे, मेरी पत्नी से सॉरी बोलना चाहिए था कि मुझसे गलती हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने ये बीड़ा जो पुलिस, और कहने की ये जो कहानी है, ये हरियाणा पुलिस के ऊपर एक तमाचा भी है कि जिस पुलिस ने, गुड़गांव पुलिस पर एक तमाचा है कि ये पिता की एक संतान चली गई और उसके मारने वाले जो कार ड्राइवर, कार मालिक है, उसको पकड़ने की बजाय उसको गिल कर दिया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिस पुलिस को सरकार इतनी
इतना राइट देती है, इतनी पावर देती है, वो तमाम तरीके से सीसीटीवी फुटेज है, तमाम शोरूम से जानकारी है, आरटीओ जानकारी है, सब उसको एक जानकारी पे, एक तहरीर पे मिल जाता है। लेकिन एक बाप जो सिविल व्यक्ति है उसको कितनी दिक्कत आई होगी ये सब करने के लिए, ये आप समझ सकते हैं। लिहाजा फौरन वो उस नंबर प्लेट, चूंकि नंबर प्लेट आधी थी, और उससे पहले HR DL UP ऐसा कुछ था नहीं, चूंकि ये जो नंबर होते हैं वो कई बहुत सारी गाड़ियों के सेम होते हैं, लेकिन जो पहले जो स्टेट के नाम से जो होता है HR 12 या HR 29, 31 जो भी है, 26, 26 ये सब कुछ था नहीं, तो पहचानना बड़ा मुश्किल था। लिहाजा दूसरी ओर जो साइड मिरर था उसमें आपने देखा होगा कि इंग्लिश में नंबर लिखा रहता है, मैन्युफैक्चर लिखी रहती है, कई सारी चीजें कोड में लिखी होती हैं, जिसको देखने के बाद जो शीशा जो निर्माणी कंपनी है वो देखकर आसानी से बता सकती है कि ये कंपनी कहां से, मैंने शीशा किसको क्रय किया था, कभी किस सन में बना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है। लिहाजा लोगों से पूछने के बाद उनको मालूम चला कि ये जो शीशा बनाने वाली कंपनी है ये गुरुग्राम के एक इलाका है बिनौना इलाके में कंपनी थी। वो शीशा लेकर कंपनी पहुंचते हैं, एक पिता, एक बेसहारा मजलूम, एक दुखी पिता शीशा लेकर कंपनी पहुंचा, अपनी पीड़ा बताई, वहां के अधिकारी उनसे बात की तो उनको तरस आया। उन्होंने शीशे को देखकर ही बता दिया कि ये शीशा है, हमने 31 जुलाई 2014 को ये बनाया था। चूंकि नंबर उस पर होते हैं तो वो सब उनके आधार पर पता लग जाता है, और गुरुग्राम के जो बिनौना कंपनी है उसने बनाया था। और बनाने के बाद मारुति के जो मानेसर, हरियाणा में एक जगह है मानेसर, वहां दिल्ली के पास मानेसर का जो मारुति प्लांट है उसको बेचा था, उसको दिया था। चूंकि कार जो बनती है तो उसके जो पार्ट है वो अलग अलग पार्ट अलग अलग कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। टायर कहीं से आता है, बॉडी कहीं से आती है, इंजन कहीं से आता है, स्टीयरिंग कहीं से आता है, रिम कहीं से आते हैं, साइड मिरर कहीं से आते हैं, ये सब तमाम चीजें अलग अलग कंपनियों से ली जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। लिहाजा पिता फौरन सॉरी उस शीशों को लेकर मानेसर प्लांट पहुंचते हैं और वहां अपनी पूरी दुखभरी कहानी बताते हैं। तो वहां के जो अधिकारी होते हैं उनका दिल पसीजता है। अब चूंकि जो कार बनती है तो चेचिस नंबर नहीं मिल पाता उस वक्त, आरटीओ का जो नंबर है वो काफी बाद में, रजिस्ट्रेशन होने के बाद अलॉट होता है, मिलता है। पहले वहां सिर्फ चेचिस नंबर होता है, सारा रिकॉर्ड जो है वहां चेचिस नंबर के हिसाब से होता है। हर गाड़ी का अलग अलग चेचिस नंबर होता है। एक गाड़ी का जो चेचिस नंबर है वो भारत में किसी दूसरी गाड़ी का नहीं हो सकता। लिहाजा चेचिस नंबर के आधार पर उन्होंने कहा हम आपको इसका चेचिस नंबर दे सकते हैं। उनका दर्द समझा, एक बेटा खोने वाले पिता की दर्द उन्होंने पीड़ा समझी और हाँ किया। लेकिन अब चूंकि बहुत टिपिकल काम था, वहां लाखों करोड़ों गाड़ियां बिक चुकी थी 2014 से लेके अब तक। फिर उन्होंने काफी चेक किया, काफी दिन ढूंढा, लेकिन कहीं नंबर नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट प्रिंट आउट निकालकर उनको दे दी, उसमें करोड़ों लाखों गाड़ियां थी। उनसे कहा ये चेचिस नंबर है, उसमें ये इसका जो पार्ट जो शीशा है 21 गाड़ी में लगा है, ये उसका इसमें सब मेंशन है, आप उससे मैच कर लें, जहां ये शीशा नंबर आपको चेचिस नंबर के साथ मिल जाए वही गाड़ी है। उसके बाद एक पिता है, दुखी पिता है, वो वहां से लिस्ट लेकर सीधे घर पहुंचता है। कई दिनों की, सप्ताहों की, महीनों की मशक्कत के बाद आखिरकार उस नंबर को पाने में सफल हो जाता है। जिस नंबर की गाड़ी में ये जो शीशे का नंबर है लगाया गया था, ये जो शीशा जिस गाड़ी में लगा था उस गाड़ी का चेचिस नंबर को मिल जाता है। उसके बाद वो सीधे चेचिस नंबर लेकर सीधे आरटीओ ऑफिस पहुंचता है। आरटीओ ऑफिस में चूंकि चेचिस नंबर हर गाड़ी का वहां दर्ज होता है, गाड़ी की हिस्ट्री में जो गाड़ी का बायोडाटा है उसमें मेंशन होता है। वहां आरटीओ अधिकारी जो वहां पे ऑफिसर हैं, जो आरटीओ संभागीय अधिकारी होते हैं, वहां अपनी पीड़ा बताने के बाद अब एक पिता जो लगातार कई सालों से बच्चे की जो अपराधी है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, एक जंग लड़ रहा था, उसके पास कोई कानूनी सहारा नहीं, कोई पावर नहीं, कोई राइट नहीं, लेकिन अपने तरीके से उसको कितनी दिक्कत आई होगी ऐसा करने में, ये सिर्फ कल्पना का विषय है। लेकिन एक पिता का जुनून है, उसके आगे तमाम कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, सारी बौनी साबित होती हैं। अब आरटीओ वाले सुनने के बाद उसको देखते हैं तो बताते हैं कि ये जो गाड़ी है उसका नंबर देते हैं और बताते हैं ये स्विफ्ट बीडीआई कार, ये दरअसल गुरुग्राम के रहने वाले ज्ञानचंद होते हैं, उनकी स्विफ्ट बीडीआई कार थी। उसको दे देते हैं, उसका नंबर देते हैं। उसके बाद नंबर लेकर के इनको राहत मिलती है और ये पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस से कहते हैं देखिए ये कहीं ना कहीं आपका काम था, ये मैंने किया। तो पुलिस को थोड़ी शर्म आई। उसके बाद ये वकील के सहारे सीधे कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो
जज साहब कहते हैं चूंकि इसमें पूरी गलती पुलिस की है, कहीं ना कहीं उस वक्त कोर्ट की गलती भी है। कोर्ट ने क्यों मामले को सही से संज्ञान में ना लेकर के पुलिस को आदेश क्यों नहीं दिया सही जांच करने के लिए, कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट की भी गलती है, पुलिस की पूरी लापरवाही साफ नजर आती है। लिहाजा फौरन पुलिस ने, माफी चाहूंगा, कोर्ट ने यह आदेश दिया कि फौरन ज्ञानचंद को पकड़कर उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है, संबंधित अफेंस की जो कार्रवाई है वो कीजिए, और तत्कालीन जो जिस वक्त गाड़ी का हादसा हुआ उस वक्त जिस कंपनी से इंश्योरेंस था, जो भी इनका क्लेम बनता है, क्लेम दिलाने में पूरी मदद करें और उनकी एफआईआर दर्ज करें। उसके बाद पुलिस अब लगातार, चूंकि मामला 2023 का है, अभी हाल का मामला है, हाल में ही सारी 2015 से लेकर अब तक 2023 यानी 8 साल एक बाप, एक बेसहारा बाप, दुखी बाप बेटे की पीड़ा लेकर टहलता रहा, ऑफिस दर ऑफिस चक्कर काटता रहा, चप्पलें जूते घिसता रहा, लेकिन मंजिल उसको मिलकर रही। ये काम चूंकि पुलिस को करना चाहिए, लेकिन पुलिस बौनी साबित हुई। ये काम एक आम आदमी ने कर दिखाया, वो कार मालिक तक पहुंच गया, लेकिन अभी उसका संपर्क नहीं हुआ। पुलिस द्वारा संपर्क किया जा रहा है, कार मालिक बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ ये कहना है, जो पिता होते हैं बच्चे के, जितेंद्र चौबे का कहना है कि मुझे सिस्टम से दिक्कत है कि एक जो सिस्टम है जिसके पास इतनी राइट है, पावर है, उसके पास सब कुछ सुविधाएं हैं, वो हमारी मदद नहीं कर पाया, मुझे बड़ा अफसोस है। और जो बच्चा, जो अमित की मां है, जब चूंकि अब तक वो बच्चे के गम में बीमार हो चुकी हैं, बिस्तर पर पड़ी हैं, उन्होंने कहा कम से कम एक बार तो आता, हमसे माफी मांगता कि मेरी गलती हो गई है, चूंकि मुझे पता है ये गैर इरादतन हत्या है, लेकिन अफसोस ये है कि चोट लगने के बाद मेरे बच्चे को उठाकर उसी कार से अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया, भागा क्यों, ये उसका गुनाह है। और उन्होंने एक बात बड़ी गहराई से, बारीकी से कही, वो ये कि तमाम जो लोग हैं जहां घटना होती है उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कार ड्राइवर को उस वक्त बिल्कुल मारे ना, तोड़े ना। इस मार पीट के डर से ही दरअसल वो ड्राइवर या कार मालिक घटना स्थल से फरार हो जाते हैं, जिसकी कीमत पीड़ित के परिवार को चुकानी होती है। चूंकि कुछ वक्त का समय होता है, सही वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और वही वक्त ड्राइवर भाग जाने से, कार लेकर फरार हो जाने से, कि उसकी मार ना लगे, लोग उसको मार ना दें, डरने के बाद भाग जाता है, और इसका जो खामियाजा है, जो पीड़ित है, जिसको चोट लगती है, उसको भुगतना पड़ता है। और ये बहुत अहम बात कही उन्होंने। दरअसल कभी भी जहां घटना होती है ड्राइवर को ना मारें, जिससे लगातार ऐसा संदेश पहुंचे कार मालिक, कार वाहन ड्राइवर के पास कि हाँ कोई हमें मारेगा नहीं, तो फौरन लोग कहीं ना कहीं उसको उठाकर कम से कम अस्पताल पहुंचाएंगे, जिससे किसी की जान बच जाए। और आज की कहानी में यही समाप्त होती है। पुलिस ज्ञानचंद को ढूंढ रही है, लेकर आ रही है, और उनके खिलाफ संबंधित जो कार्रवाई है वो की जा रही है।